मेरा नाम ललित है। मैं केरला के एक शहर में रहता हूँ। ये घटना मेरे साथ आज से तकरीबन 4 साल पहले हुई थी। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ट्रक चलाकर मैं अपने परिवार का पेट पालता हूँ। ट्रक ड्राइवर होने की वजह से मैं दिन हो या रात जब भी कहीं पर माल डिलीवर करना होता था वहाँ मुझे जाना पड़ता था। मेरे साथ मेरा साथी विनोद भी रहता था। हम दोनों में काफ़ी ज़्यादा जमती थी। इस वजह से हमें कितना भी दूर का सफ़र हो, वो सफ़र कब ख़त्म होता था वो हमें पता भी नहीं चलता था। हम दोनों मजाक मस्ती करते करते जहाँ माल पहुँचाना हो वहाँ पर माल डिलीवर करते थे। ऐसे ही एक रात हमारे मालिक ने हमें बताया कि आज रात 11 बजे से पहले 200 किलोमीटर दूर एक शहर में माल पहुंचाना है। मैंने जब मेरी मोबाइल की घड़ी में देखा तो उस वक्त शाम के 6 बजे थे। मैंने मालिक से कहा, मालिक 11 बजे से पहले थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मालिक मुझे बोले, अरे वो कुछ मुझे पता नहीं, तुम कैसे भी करके ये माल 11 बजे से पहले वहां पर पहुंचा दो। तो मैंने मालिक को ठीक है बोला और विनोद को फोन लगाकर ट्रक के पास आने को बोला। तो विनोद जल्दी से आ गया। थोड़ी ही देर में ट्रक माल से भर गया। अब शाम के 7 बज चुके थे। मैंने विनोद को सारी बात बताई तो विनोद बोला, ठीक है, जल्दी से चलते हैं क्योंकि मुझे बारिश आने की संभावना दिख रही है और वैसे भी वो रास्ता हमारे लिए थोड़ा नया है, इस वजह से अब हम जल्दी से निकलते हैं। फिर हम दोनों ट्रक में बैठ गए। मैंने ट्रक शुरू किया और हम उस शहर के लिए निकल पड़े। थोड़ी देर बाद मैंने जब मोबाइल में देखा तो रात के 8:30 बज चुके थे। फिर मैं विनोद को बोला, अरे विनोद, कहीं पर ढाबा दिखे तो बता देना यार, बहुत जोरों की भूख लगी है। तो विनोद बोला, हाँ यार, भूख तो मुझे भी लगी है, देखते हैं आगे कौन सा ढाबा वगैरह है क्या। अब हम थोड़ी ही दूर गए थे लेकिन अचानक से काफी जोर की बारिश शुरू हुई। उस बारिश की वजह से अब मुझे ट्रक धीरे धीरे चलाना पड़ रहा था। जहां पर हमें पहुंचना था वो शहर अब 110 किलोमीटर की दूरी पर था। ऐसे ही उस बारिश की रात में मैं हमारा ट्रक थोड़ा धीरे धीरे चला रहा था। तभी आगे मुझे एक ढाबा दिखा तो मैं विनोद को बोला, अरे विनोद, वो देख ढाबा, चल कुछ खाते हैं। लेकिन विनोद मुझे बोला, अरे एक काम करते हैं, हमें ये माल 11 बजे से पहले पहुंचाना है और अगर हम यहां खाने के लिए रुके तो आराम से हमारा 1 घंटा निकल जाएगा। फिर मैं उसे बोला, हाँ ये बात तो सही है। तो फिर वो मुझे बोला, अब हम एक काम करते हैं, पहले ये माल पहुंचा देते हैं और फिर खाने का सोचेंगे। अब बारिश भी थोड़ी सी कम हो गई थी तो मैं अब तेजी से ट्रक चला रहा था। कुछ ही समय में हम उस शहर में पहुंच गए। फिर हमने वहां पर सारा माल डिलीवर किया। माल उतारने में लगभग 1 घंटे का समय लगा था। हम लोग 11 बजे से पहले वहां पर पहुंचे थे तो वहां का मालिक काफी ज्यादा खुश हुआ था तो उसने हमें उस खुशी में 500 रुपए दिए। हम भी बहुत ज्यादा खुश हुए और वापस हमारी शहर की तरफ निकले। मैंने जब मोबाइल में देखा तो रात के 12:15 हो रहे थे। मैं ट्रक चला रहा था और विनोद कुछ गाने गुनगुना रहा था। अब रास्ता पूरी तरह से सुनसान था। ऊपर से हल्की हल्की बारिश और बिजलियां भी चमक रही थी।
और उस रास्ते से हमारा ट्रक काफ़ी तेज़ी से जा रहा था। लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा जोरों की भूख लगी थी। मुझे ठीक से याद है कि जब हम आ रहे थे तब उस वक्त जो ढाबा हमें दिखा था बस वही ढाबा खुला था। बाकी सारे ढाबे शायद बहुत ज़्यादा तूफानी बारिश की वजह से बंद थे। मैंने जब विनोद को खाने की बात बताई तो वो बोला, देख भाई, अब हमें खाना उसी ढाबे पर मिल सकता है जो हमने आते वक्त देखा था। तो मैंने भी अपना सर हाँ में हिला दिया। थोड़ी ही देर में हम उस ढाबे पर पहुंच गए। हम ट्रक से उतरकर ढाबे के अंदर आए। ढाबे के काउंटर पर एक आदमी बैठा था। एक औरत वहीं पर थोड़ा सा झाड़ू मार रही थी। उस ढाबे में 5 टेबल लगे हुए थे और हर एक टेबल पर एक एक आदमी बैठकर कुछ खा रहा था। लेकिन मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि जो आदमी खाना खा रहे थे वो सिर्फ अपनी थाली को ही देख रहे थे और सिर्फ उनका हाथ ही हिल रहा था जिससे वो खाना खा रहे थे। बाकी पूरा शरीर मानो किसी पुतले की तरह उस टेबल पर बैठा हुआ था। पर हैरानी की बात तो ये थी कि उस ढाबे में जितने भी लोग थे उन्होंने सबने सफेद कपड़े ही पहने हुए थे। मैंने अब ज्यादा ना सोचते हुए जल्दी से मैं और विनोद एक खाली टेबल पर बैठ गए तो हमारे पास वो झाड़ू मारने वाली औरत आई। फिर हमने उसे नॉनवेज की ऑर्डर दी तो वो औरत चली गई। कुछ ही देर में वो औरत खाना लेकर आई और हमारी थाली में खाना परोसने लगी। लेकिन अब उसे देखकर मेरे और विनोद के होश ही उड़ गए क्योंकि जब वो औरत ऑर्डर लेकर गई थी तब वो अच्छी थी, लेकिन जब वो हमें खाना परोसने लगी तब उसके हाथ से खून बह रहा था। जब हमने उस औरत की चेहरे की तरफ देखा तो उस औरत का चेहरा पूरी तरह से खून से लथपथ था, मानो किसी ट्रक या मोटार ने उसका चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ हो। हम जल्दी से वहां से उठ गए तो विनोद की नजर उस काउंटर पर के आदमी पर गई तो उस आदमी का चेहरा भी उस औरत के जैसा ही दिख रहा था। फिर मैंने जो लोग खाना खा रहे थे वहां देखा तो वो सब लोग हमारी तरफ धीरे धीरे चलते हुए आ रहे थे और वो सब लोग हमें अजीब तरह से घूर रहे थे। उनकी आंखों से काफी ज्यादा खून बह रहा था। ये सब देखकर मैंने डरते हुए ही विनोद को यहाँ से जल्दी से चलने को बोला और हम वहां से जल्दी से भागते हुए ट्रक में बैठ गए और हम काफी तेजी से वहां से निकले। हम थोड़ी ही दूर जाने के बाद मेरी नज़र ट्रक के साइड मिरर में गई तो मैंने देखा कि एक बड़े से कंटेनर ने उस ढाबे को धड़क दी और जो लोग हमें उस ढाबे में दिखे थे वो सब लोग हवा में उड़कर फिर से एक बार नीचे जमीन पर गिर गए थे। वो ढाबा उस कंटेनर की धड़क की वजह से पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। मैंने अब कुछ भी ना सोचते हुए अपना ट्रक काफी तेजी से दौड़ाया। उस वक्त मैं और विनोद काफी ज्यादा घबराए हुए थे। मैंने जब घड़ी में देखा तो रात के 1:30 बज रहे थे। कुछ ही देर में हम हमारी शहर में पहुंच गए। सुबह हमने जब मालिक को ये पूरी बात बताई तो मालिक ने हमें बताया कि आज से 1 साल पहले उस ढाबे को एक कंटेनर ने उड़ा दिया था और वहीं पर ढाबे में खाना खा रहे लोग, ढाबे का मालिक और एक औरत खत्म हो गए थे और तब से वो ढाबा हर अमावस की रात को उस रास्ते पर से जो भी गुजरता है उसे दिखता है। मैंने मालिक से पूछा कि आपको ये कैसे पता? तो मालिक बोले,
अरे मुझे रामू ने बताया। रामू जो मालिक का दूसरा ट्रक चलाता था। खैर, अब उस बात को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन मुझे और विनोद को जब भी वो रात याद आती है तो हमें कभी कभी रात का सफर करने में काफी ज्यादा डर लगता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे कल रात ठीक 10 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।